बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं सैयद अमीर हुसैन शाह आप सब दोस्तों को अपने डिजिटल प्लेटफार्म पे खुश आमदेद कहता हूँ। दोस्तों, ताख़ीर से वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए माजरत कि मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं दिखा सका हूँ। कोशिश करता रहता हूँ मेरे सामने जो नई चीज़ें आएँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं कि दोस्त चाह रहे होते हैं कि चीज़ें आएँ लेकिन मैं नहीं भेज सकता इस वजह से कि कभी मेरा कैमरा मैन नहीं होता है, कभी काम के रश की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो आज मैंने सोचा है दोस्तों के सामने एक चीज़ शेयर कर दूँ। आज की वीडियो वाल्थर टेरेस के बारे में है। वाल्थर टेरेस एक अच्छी और दोस्तों की पसंदीदा चीज़ों में से जर्मनी की एक एयरगन है जो अक्सर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर ये इस्तेमाल हो रही है और इसका एक इशू है, मुख्तलिफ एयरगन के मुख्तलिफ इशू आ रहे हैं। तो कोशिश करता रहता हूँ मैं कि दोस्तों के सामने वो लाऊं और उनको हल किया जाए, जैसे कि ये मकेडो है कि बैरल लॉक का मसला आ रहा होता है, इस तरह AR-8 है उसका ट्रैगर असेंबली टूट जाती है। ये बेसिक ऐसे नक्स हैं जो हैं AR-8 एयरगन में। तो आज आपके सामने वाल्थर टेरेस के ट्रैगर ग्रुप का जो असल फंक्शन है वो दिखाना चाहता हूँ और उसमें जो ख़राबी होती है वो बताना चाहता हूँ और उसको ठीक करने का जो तरीका है वो बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, वाल्थर टेरेस अक्सर ये ऑटो फायर करना शुरू कर देती है, आपके ना चाहते हुए भी फायर हो जाता है। कभी काक नहीं होती है और काक होती है तो वो ऑटो फायर हो जाती है, या लॉक करते हुए, हाँ लॉक अनलॉक करते हुए उसका जो सेफ्टी लॉक अनलॉक है उसकी वजह से भी, और बाज़ों का बैरल बंद करते हुए उसको झटका लगता है और उस वक़्त भी वो फायर कर जाती है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके सामने देखें ये एक एयरगन आई है मेरे पास, गुलफाम भाई ने भिजवाई है। तो इस पे काम थोड़ा सा हुआ है, पहले कोशिश करते रहें दोस्त, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से कोशिश करता है। मुझसे तो सब अच्छा जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन यह है कि मैं क्योंकि वक्त देता हूँ इस काम को, अपना खलूस नियत से सोचता रहता हूँ और फिर मैं किसी किनारे पे पहुँच जाता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो ये है जो इसका ओरिजिनल है, ये इसका ओरिजिनल पार्ट है जिसको बढ़ा कर या कम करके या काट कूट कर या वेल्ड करके कोशिश की गई है कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन इसको यहाँ से भी देखा है ग्राइंड किया गया है, इधर से भी, यानी ये देखें इस जगह से भी, और फिर इसके साथ पीस जोड़कर इसको अपनी मर्ज़ी से बनाते रहें। ठीक है, कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाबी नहीं हुई है, इसके लिए माजरत। तो इसका जो ओरिजिनल पार्ट है वो ये है, असल में इस तरह का होना चाहिए, ये है डिज़ाइन ये होने चाहिए, ओरिजिनल ये है, डिज़ाइन ये है, ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ साथ उन्होंने ये जो लॉक अनलॉक वाली ये लीवर है, ये इधर लगी होती है इस जगह पे, इसको भी इन्होंने रगड़ दिया है। ये देखा है दोस्तों, ये ग्राइंड हुई है। अब ये फिट करके देखेंगे काम करती है कि नहीं। बहरहाल इसके साथ भी ज़्यादती हुई है। इसको इधर हमारे जिम्मे काम था, वो जो हमारे जिम्मे था कि ये काक नहीं होती है वो ठीक हो गई है। हमने ये इसका पार्ट बनवा लिया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। मेरे पास दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चीज़ को खोलते हुए उसकी तस्वीरें लेते जाएं कि कौन सी चीज़ को आप कहाँ से खोल रहे हैं। दूसरा, जो उसकी ओरिजिनल शेप है, उस ओरिजिनल शेप को आप किसी कागज़, ये देखें मेरे सामने, ये आपके सामने ये रखता हूँ मैं, ये देखा एक पैटर्न बना हुआ है, दो बने हुए हैं, एक और गन का भी एक और गन का, ये तो इसका आइडिया 45 दियाना का है ना। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये आप इसको क्लोज से दिखाएं बेटा, दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये उस पैटर्न पे ये फिट है, ये देख रहे हैं। इस तरह बना लेता हूँ तो ये है काम करना शुरू। आप कभी भी ओरिजिनल पैटर्न को ज़ाया ना करें कि अगर ठीक भी नहीं हो सकता है तो कम से कम ओरिजिनलिटी की तरफ तो वापस आप लौट आएँ। हो सकता है किसी और चीज़ में नक्स हो और आप किसी और चीज़ को छेड़ रहा हूँ। तो ये मैंने फिर एक इस तरह का पीस बनाया है, पहले पीस बनाकर उससे ये बनवाया है। फिर ये जब बन गया है तो इसको तैयार करने के बाद इसका फंक्शन अभी बताता हूँ मैं आपको। बन तो गया, अब इसका फंक्शन ये है कि ये यहाँ पे होता है, देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे स्प्रिंग ने इसको ऊपर की तरफ दबाया होता है, इस स्प्रिंग ने, ठीक है, ऊपर की तरफ दबाया होता है।
और ये इस तरह उठा होता है ऊपर की तरफ। अब जब ये काक करने लगते हैं हम, तो इसका जो पिस्टन है इसको इधर से धक्का देता है। ये देख रहे हैं, ये ऐसे पीछे हटता है, ये यूँ पीछे हट जाता है, ये पीछे हटता है एक दफ़ा, फिर पिस्टन इसको पकड़ता है इस जगह से। जब हम बैरल को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये आगे हो जाता है, ये इस तरह फंक्शन करता है। ये जब ये आगे होता है तो ये देखा है ट्रैगर का ये हिस्सा, ये इसको लॉक कर देता है यहाँ पे, इसको नीचे नहीं जाने देता है। ये ऊपर इस जगह पर पिस्टन जो है वो फंस जाता है। पिस्टन को इस जगह ने पकड़ा हुआ होता है, इधर से इसने धक्का दिया होता है, इधर से ये पिन है इसने ऊपर उठाया होता है, ये नीचे नहीं बैठता है। ये देख रहे हैं, इसको जितना भी जोर दें ये नहीं बैठता है। अब जब हम इसको काक करते हैं तो ये इधर काक भी हो जाता है और ये ट्रैगर ऊपर की तरफ नहीं आता है। ये देख रहे हैं। अब इसको जब अनकाक कर, ये देख मैं लीवर लगा कर आपको दिखा देता हूँ। ये अनलॉक करते हैं इसको, ये देखें, ये ऐसे लॉक हो गया, अब फायर नहीं होगा। अब जब इसको अनलॉक करते हैं तो ये इधर आ जाता है और ट्रैगर को ऊपर आने के लिए जगह मिल जाती है। अब इसको प्रेस किया होता है उसने, पिस्टन ने नीचे की तरफ। अब मैं इधर हाथ रखता हूँ, बेटा इसको ऐसा सा प्रेस करो ताकि नज़र आ सके। ये प्रेस करो, ये यूँ जब ये होता है ये नीचे चला जाता है। ये देखा है, ये नीचे जाता है और उसको छोड़ देता है, क्या नाम है अपना, पिस्टन को। और फिर इसको स्प्रिंग ऊपर की तरफ धक्का दे देता है। इधर स्प्रिंग होता है ना छोटा, ये वाला स्प्रिंग, इसका काम है कि इसको दोबारा ऊपर की तरफ धक्का दे दे, ये ऐसे हो जाता है और ट्रैगर पीछे की तरफ चला जाता है। इतना टोटल इसका फंक्शन है और ये आज़ाद आगे की तरफ चला जाता है। इतनी सी इसकी कहानी है। और ये जो है इसका ये सिस्टम है लॉक। अब इसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं, ये लें, इसका स्प्रिंग डाल लेते हैं। आसानी के लिए क्या करते हैं, इसका स्प्रिंग लगा लेते हैं। तरीक़ाकार आप देख लें कि ये कितना आसान है इसका बंद करना, लेकिन मुश्किल भी है। अगर पता ना हो तो ये मुश्किल है, पता हो तो ये आसान है। ये लगा दिया। अब इसके ये दो नट हैं, ये वाले, ये और ये भी लगे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये गिरा दें आप और इसको नीचे लगाने के लिए फिर आप परेशान होते रहें। अब हाँ, ये चीज़ें लग गई, ये इसका सेफ्टी लॉक लग गया। अब ये चीज़ें मुकम्मल हो गई। इस तरह लगेगा, इस तरह नहीं, उस तरह लगेगा जिस तरह पहले लगाया था बेटा, उस तरह लगेगा बेटा। हाँ, ये उल्टा लगा कर दिखाना का मकसद ये था, ये दानिस्ता किया है बेटे ने कि अगर इसको उल्टा लगा देंगे तो ये मूव नहीं करेगा। ये देख रहे हैं आप, इसकी मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट होनी चाहिए। अगर ये मूवमेंट है तो इसका मतलब ये ठीक है। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या लगाने हैं, इसका दूसरा हिस्सा ऊपर वाला, ये इसको आराम के साथ इसको ऐसे रखेंगे, इसको बराबर रखेंगे और इनको हम इसको हल्का सा नीचे दबा कर ऐसे रखेंगे और फिर ट्रैगर को हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि वो अपनी जगह पर बैठ जाए। ये देखा है, ये इसको जब तक प्रेस नहीं करेंगे तो ये अपनी जगह पर नहीं बैठेगा। अब ये आराम से अपनी जगह पर बैठ गया है, ठीक हो गया। अब इसके टोटल 2 स्क्रू बैठा है, हर एक चीज़ बैठ जाएगी बेटा। ये ठीक हो गया। अब जब ये इस तरह हमने कर दिया, इसको 2 स्क्रू लगाने हैं। कभी भी चूड़ीदार पुर्जों के साथ आप सख्ती ना करें, उनके साथ ज़्यादती ना करें, आराम के साथ इनको लगा दें जब चूड़ी सही लगी हुई हो। ऐसा ना हो कि चूड़ियाँ टेढ़ी लगी हुई हों और आप उसको दबा दें तो चूड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये हो गया हमारा असम्बलिंग ट्रैगर का। इस असम्बली को हमने असम्बल कर लिया, आपस में जोड़ दिया। अब इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रहती हैं। ये चीज़ जो हमने बेसिक डालनी थी, इसको ऐसे लाएं, ऐसे इसके अंदर ले जाएं और इसके ऊपर बिठा दें, ये इजीली बैठ गई। बस इसका इतना सा फंक्शन है। ये निकाल भी लें तो जब बंद करने लगते हैं तो उस वक्त डाल दिया। अब रहा इसका कौन सा हिस्सा, ये वाला। इसको हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं ये वाली चीज़, इसको उधर अंदर इसके बिठाएंगे। पहले ये बिठाकर इसको इधर रख लिया, इसको इधर रखा और इसका जो स्प्रिंग है ये भी हम लगा देंगे। ये लग गया जनाब। ये कोई स्प्रिंग इसका ओरिजिनल तो है नहीं, चेंज किए हुए हैं सब स्प्रिंग इसके।
ये लग गया। इसको इसमें बिठाने के बाद हम कौन सी चीज़ लगाएंगे, ये हो गया। इसको अब हम फिट करते हैं गन के अंदर। पिस्टन आगे चला जाएगा। जाएगा। इसका जो सेफ्टी लॉक का जो हिस्सा मैंने अभी डाला है, ये हम बाद में भी डाल सकते हैं। इसको फिट करने के बाद भी डाल सकते हैं, और खोलते हुए भी इसी तरह पहले खोल सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठाया है। उसको उठाने लगा हूँ। ये असल चीज़ जो है वो ये है, ये इसको उठाएंगे तो ये आराम से बैठ जाएगा अपनी जगह पर। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये बताता रहता हूँ मैं ताकि गलती ना करें दोस्त, ज़बरदस्ती ना करें, किसी टूल के साथ हैमर ना लगाएं, उसको कोई रॉन्ग टूल इस्तेमाल ना करें। ये देख लिया अपनी जगह से निकल आता है। उस साइड से वो पेचकस से सीधा कर लें। ये है तो सीधा है, चले जाना चाहिए इसको। ये हो गया, ये अपनी जगह पर बैठ गया। ठीक हो गया। कट के अंदर डाल लें इसको। अभी हर एक चीज़ देख ली हमने। इसका ये देखा है, रबड़ बूट भी है, रूलर भी है, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसको अभी हम स्टॉक के अंदर लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। देखें दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि तफसीली दिखाता रहूँ दोस्तों को, कोई चीज़ रह ना जाए मुझसे। फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें ये जो चीज़ थी वो कैसे लगी और कैसे नहीं लगी है। इसमें एडजस्ट वाला एक स्क्रू होता है जो यहाँ लगता है, वो इसका नहीं था। वो लगाना भी नहीं, बस उसकी ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, मैं अर्ज़ करता हूँ कि किसी चीज़ पर वेल्डिंग ग्राइंडिंग ना किया करें, किसी भी पार्ट पर वेल्डिंग ग्राइंडिंग ना करें जब तक वो टूट नहीं जाता है। क्योंकि जिन्होंने बनाई है गन ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम तो रिपेयरिंग भी नहीं जानते, उन्होंने नए सिरे से बना ली है, वो ज़्यादा जानते हैं। उनके बने हुए पार्ट ख़राब नहीं होते, उनको बिगाड़ना नहीं चाहिए हमें वेल्ड करके। तो कोशिश किया करें। अब इसका ख़र्चा कम होना था और इस वेल्डिंग रहने की वजह से पूरा पार्ट भी नया डालना पड़ गया है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बाद में नुकसानदेह साबित होती हैं। अभी देखते हैं इसको क्या करते हैं। हो गई अल्हम्दुलिल्लाह का। अभी उसने रगड़ा हुआ था लाख को रगड़ा हुआ था। अभी चेक करते हैं। नहीं, अभी ऊपर जब करेंगे ना इसको इधर की तरफ। अब इसको ऑटो लॉक होना चाहिए था, लॉक ना रगड़ा होता हुआ होता। लॉक है अभी भी ना लॉक आगे करें, चलती तो नहीं खुद ब खुद। नहीं, खुद ब खुद तो नहीं चलेगी। वो लॉक जो रगड़ा हुआ था ना, उसका इससे फंक्शन नहीं। चलो चलाएं। अभी लॉक आगे करें। ठीक है, दूसरा चला कर दिखाऊं। अभी बाहर की तरफ चलाते हैं इसको।
हमारी जो ड्यूटी थी वो पूरी कर दी हमने, इसको बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बेहतरीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गई है। जो पार्ट हमने तैयार किया था वो बेहतरीन काम कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।